नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है जितिया व्रत की अध्यापन की सरल और आसान विधि। अध्यापन कब करना चाहिए, अध्यापन की सामग्री क्या क्या लगती है, अध्यापन कहां पर कर सकते हैं, इस विषय पर हम बात करते हैं। आज मैं बात करूंगी जितिया व्रत के बारे में। जितिया व्रत की अध्यापन की सरल और आसान विधि के बारे में बताऊंगी। जितिया व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। 3 दिन के व्रत की विधि अलग अलग होती है। ये व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के लिए करती हैं और इस व्रत को निर्जला और निराहार रहकर ही किया जाता है। परंतु जब हम किसी व्रत की शुरुआत करते हैं उस समय हम व्रत को अच्छे से रख पाते हैं और हमें भूख प्यास नहीं लगती। आगे जाकर बढ़ती उम्र के साथ साथ हमसे भूखे प्यासे व्रत नहीं किया जाता। व्रत को श्रद्धा भाव से उस व्रत के नियमों का पालन करना होता है जो हम बढ़ती उम्र से नहीं कर सकती। इसलिए हम अध्यापन करना चाहती हैं। क्या हम इस व्रत का अध्यापन कर सकती हैं? जी हाँ, अगर आप बीमार हैं, जहाँ आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आपसे व्रत नहीं किया जाता, तो आप व्रत का अध्यापन निसंकोच कर सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस व्रत का अध्यापन नहीं किया जाता, क्योंकि जब हम इस व्रत को शुरू करते हैं तो शुरू करने के बाद हमें इस व्रत को छोड़ना नहीं होता। इस व्रत का इसलिए हम अध्यापन नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी भी व्रत का फल तभी मिलता है जब हम व्रत को श्रद्धा भाव से पूर्ण करेंगे, उन व्रत के नियमों का पालन करेंगे। इसलिए आप इस व्रत को नहीं कर सकती हैं तो इस व्रत का अध्यापन करके अपनी बहू को इस व्रत को दे सकती हैं। व्रत के अध्यापन के दिन भी आप पूजा उसी प्रकार करें जिस तरह आप इस व्रत की पूजा करती आ रही हैं। अब मैं बात करूंगी अध्यापन सामग्री के बारे में। जो इस व्रत को नहीं कर पाता है वो इस व्रत का अध्यापन के समय 16 केले माँ के प्रतीक मूर्ति के सामने अर्पित करना है। 16 पेड़ा, 16 दुब की माला, 16 खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान, 16 खड़ी सुपारी, श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित किया जाता है। अब मैं अध्यापन की विधि बताऊंगी। जिन माताओं बहनों के घर के आसपास नदी है, कुंड है, तालाब है, तो वहाँ जाकर पूजा करें, अध्यापन करें। जहाँ अगर आपके घर के आसपास नदी, कुंड, तालाब नहीं है तो आप घर पर ही आंगन में ही गड्ढा बनाकर गड्ढे में पानी और गंगा जल डालकर पूजा करें, व्रत अध्यापन कर सकती हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती, आपके घर में कच्ची जगह नहीं है, तो आप एक खाली गमला लें, उसमें गंगा जल और गंगा जल डालकर कुशा की प्रतिमा बनाकर अध्यापन कर सकती हैं। कुशा की प्रतिमा बनाकर अध्यापन कर सकती हैं, क्योंकि ये व्रत बच्चों का होता है। बच्चों के खिलौने, चॉकलेट जरूर दान करें। इस दिन पंडित जी को घर बुलाकर भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और उन्हें आदर सहित विदा करें। अगर आप पंडित जी को घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकती हैं तो आप उनके घर जाकर सूखा सीधा उन्हें दे सकती हैं। भागण स्त्रियों को सूट, साड़ी, श्रृंगार सामग्री, फल, मिठाई, दान दक्षिणा देकर अच्छे से विदा करें। आप इस तरह जितिया व्रत का अध्यापन कर सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।